नवाज शरीफ की हुकूमत गई नहीं गई, मुल्क के हालात ख़राब हुए, उसको छोड़ना पड़ गया। हुकूमत को चाहिए कि जो टैक्स का एजेंडा है वो लेके आए, और दूसरा यह है कि हुकूमत कुछ न कुछ आवाम को माली मसाइल के वजह से सब्सिडाइज। ये मुल्क इसलिए नहीं बना कि चंद जत्था उठ के आ जाए, चाहे वो मज़हब के नाम पे आ जाए या किसी। तो ये जो मेट्रो बस है, ये ट्रेन बस है, ये हुकूमत अपने टैक्स के पैसे से चला लेंगे। पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतना मसला नहीं है। वो गवर्नमेंट है तारीख की बदतरीन गवर्नमेंट हो, और अगर मजहबी जमातें और उसकी जो शूरा है इस मसले को हल नहीं करती तो ये पाकिस्तान के मफाद में बिल्कुल नहीं है। ये जो पाकिस्तान का निज़ाम है ये गरीब से टैक्स इकट्ठा करता है, और उस गरीब से इकट्ठे किए टैक्स का पैसा जो है वो जो अमीर को सब्सिडाइज कर रहा है। आप इन हालात में आपने करना है तो मेरा ख्याल ये अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या कहते हैं, धरना आ रहा है, ये जो कंटेनर लगे हैं, रास्ते बंद है, क्या कहेंगे? देखिए, धरने के हवाले से ये जो भी बात है वो गलत है। इससे आवाम को मुश्किलात दिन बताना बढ़ती जा रही हैं। मजहबी जमात का हक़ है उनका अपना एहतजाज करना, लेकिन आप अपने जो आपके इकनॉमिक कंडीशन है उनको भी देखें। देखिए, इस वक्त फ्रांस जो है वो पूरे यूरोप को लीड कर रहा है, और जो ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसको मुकम्मल वो लीड कर रहा है। अगर हमारे पास ये इकनॉमिक सेक्शन लग गई तो हम किधर खड़े होंगे? मैं खुद स्टूडेंट हूँ, बीइंग स्टूडेंट ऑफ इकनॉमिक्स। जो मैक्रो इकनॉमिक वेरिएबल है वो हमारे इकनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है। आप जीडीपी का ग्रोथ रेट देखें, इन्फ्लेशन आसमान तक पहुँच गया है। जो फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा है। ये धरने पाकिस्तान की किस्मत में नहीं लिखे हुए, हम इनको आगे जाना चाहिए। हुकूमत को इस वक्त मजहबी जमात के साथ बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए। हम देखें 4 मरतबा पहले हुकूमतें इनके साथ मुज़ाकरात भी की है, तो हुकूमत क्यों नहीं उनको फिर समझा रही कि भाई हमारा जो इकनॉमिक्स है इसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा हमें नुकसान होगा। तो हुकूमत बार बार उनके साथ मुज़ाकरात करती है कि चंद माह तक हम आपका ये जो मसला है इसको हल कर देंगे। तो आप समझ रहे हैं कि हुकूमत की यहाँ पर नाक़िस पॉलिसी है? बिल्कुल हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी है। फ्रांस के सफ़ीर को निकालना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस वक्त मैं फिर से कहूँगा कि फ्रांस जो है वो पूरे यूरोप को लीड कर रहा है। अब मजहबी जमातों को भी समझना चाहिए कि हमारे जो माशी हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं, और अगर मजहबी जमातें और उसकी जो शूरा है इस मसले को हल नहीं करती तो ये पाकिस्तान के मफाद में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं कि मजहबी जमात को भी, अब हुकूमत को मजहबी जो जमात है उनको समझाना चाहिए। बिल्कुल, मजहबी जमात वालों को भी समझना चाहिए अपने माशी हालात के बारे में, और हुकूमत को भी उनके जो जायज़ मुतालबे हैं। हम सब मुसलमान हैं, नमूस रिसालत को मानते हैं। जो हमारे नबी के नाक में बात करेगा हमारे जज्बात बहुत उस पर हाई हो जाते हैं, लेकिन ये है कि हम अपने जो मुआशी हालात हैं उसको भी समझना है। अच्छा, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है ना इकोनॉमिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, अभी तक जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, हम देख रहे हैं पेट्रोल महंगा, नेक्स्ट मंथ 9 रुपये और महंगा हो जाएगा। आज 2 रुपये कुछ पैसे बिजली भी महंगी हो गई है। तो क्या कहेंगे, हुकूमत की ये नाक़िस पॉलिसी है या ये क्या चल रहा है? देखिए, अगर आप दुनिया के अंदर डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो उनके अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है वो पाकिस्तान से कई गुना कम है। इसमें हुकूमत जो है आवाम को गुमराह कर रही है। हमारी जो इकनॉमिक्स की जो नाक़िस पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन है। बहुत सारे लोग जो हैं, अगर आप रियल एस्टेट मार्केट के अंदर जाएं तो लोग जो है वो टैक्स ही नहीं पे कर रहे। हुकूमत को चाहिए कि जो टैक्स का एजेंडा है वो लेके आए, और दूसरा यह है कि हुकूमत कुछ न कुछ आवाम को माली मसाइल के वजह से सब्सिडाइज करे। वज़ीर आज़म का ये कहना है तकरीबन 12% लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स अदा करते हैं। देखिए, हुकूमत की ये तो वज़ीर आज़म की बात है, लेकिन अगर हम डेटा पे बात करें तो रियल एस्टेट मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो टैक्स जो रिटर्न है वो फाइल ही नहीं कर रहे। तो इस वजह से और हुकूमत जो है अपने ह्यूमन को एज ए कैपिटल नहीं बना रही। अगर हम ह्यूमन के अंदर अपनी वैल्यू ऐड करें तो ये जो मेट्रो बस है, ये ट्रेन बस है, ये हुकूमत अपने टैक्स के पैसे से चला लेंगे। पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतना मसला नहीं है भी सही गरीब आवाम के लिए, लेकिन यह है कि हुकूमत को अगर इसको कंट्रोल करना चाहिए तो हुकूमत कंट्रोल कर सकती है। बेहतर ये है कि वो जो है जो फूड और बेसिक नेसेसिटीज़ की कमोडिटीज़ हैं उन पर कुछ न कुछ हुकूमत सब्सिडी दे लोगों को, जिससे जो है हमारे मुआशी हालात आम आदमी पर ज़्यादा जोर दिया जाए। वैसे हम देख रहे हैं हर जो बंदा है वो एक दूध के पैकेट से लेकर ऊपर तक कोई भी चीज़ खरीदता है उसके ऊपर तो वो टैक्स दे रहा है। देखिए, टैक्स अब सेल और परचेज़ करने वाले 2 आदमी दे रहे हैं, लेकिन ये है कि ये जो पाकिस्तान का निज़ाम है ये गरीब से टैक्स इकट्ठा करता है, और उस गरीब से इकट्ठे किए टैक्स का पैसा जो है वो जो अमीर को सब्सिडाइज कर रहा है। ये वो डुअलिज्म है, यानी कि अक्रेंस ऑफ द टू कंडीशन एट द सेम टाइम। गरीब तार होता जा रहा है और अमीर से अमीर। वैसे मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है इस हुकूमत, ये जो हुकूमत है, ये जो महंगाई है इसको कंट्रोल कर पाएगी? देखिए, हुकूमत कंट्रोल कर पाएगी, लेकिन इसमें बात यह है कि आम आदमी का रोल भी है।
अगर यार आम आदमी और क्या करे, टैक्स तो दे रहा है, पेट्रोल महंगा होता है, आम आदमी के ऊपर ही ज़्यादा। आम आदमी का मतलब ये है कि जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, हुकूमत उस पर भी क्रैक डाउन करे। आम आदमी को सोचना चाहिए कि अगर एक दुकानदार है वो मनमानी कीमत दे देता है, और उसके बाद जो है हुकूमत को चाहिए कि कंट्रोल प्राइस पॉलिसी जो उसने बनाई है उस पर मुकम्मल इम्प्लीमेंट करवाए। इतनी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग जो है वो खुद साख्ता महंगाई भी कर लेते हैं, और जिसके अंदर आम आदमी भी इन्वॉल्व है। आम आदमी को भी सोचना चाहिए कि जिस माशरे के अंदर हम रह रहे हैं, हम अब देखें नमूस रिसालत पर लोग इस्लाम की बात करते हैं। ये नहीं है कि आप जो है एक ही इस्लाम के एजेंडा को ले क्या बेईमानी करना या कीमतों का मन गलत और उसमें मनमानी कीमत का इजाफा करना, क्या ये इसकी इस्लाम इजाज़त देता है? बिल्कुल, इसमें आम आदमी का रोल है। हुकूमत खुद से कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हुकूमत जो है वो आवाम के वोट से आती है। अगर हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तो पाकिस्तान नहीं। बस ये मुश्किलात हैं जी, हर तरफ कई रास्ता आना जाना सारे बंद कर दिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका कोई हल निकाले, क्योंकि ये हल नहीं है। इस वक्त लोग कोई परेशान है, कोई उधर फंस गया है, कोई इधर, क्योंकि मरी रोड के चारों तरफ दोनों साइड पे बंद हो गया है। अब जो इधर कोई मरीज को लेके आया उसने वापस जाना तो कैसे जाएगा, ये सोचना चाहिए। बाकी ये रोला गोला इन्होंने जो किया हुआ है, हम तो समझते हैं कि इतनी कमज़ोर गवर्नमेंट है कि ये इनको कोई 200, 2000 या 1000 बंदों को ये पकड़ नहीं सकते या उनको हटा नहीं सकते। इस तरह करेंगे तो मतलब आप समझ रहे हैं कि ये हुकूमत की वीकनेस है। देखिए ये आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं आप, कि आप इतने कमज़ोर हैं कि अपने घर को नहीं आप ठीक कर सकते। ठीक है, हम देख रहे हैं कि थोड़ा अरसा बाद कभी कोई जमात आ जाती है धरना देने के लिए, कभी मजदूर निकल आते हैं, कभी ताजर निकल आते हैं, कभी मजहबी जमातें निकल आती हैं। तो क्या हुकूमत इस मुल्क को चला नहीं सही पा रही, और या ये जो जमातें ये ज़्यादती कर रही हैं? बात यह है कि हुकूमत कोई भी है, हुकूमत ठीक होती है। ये जो सियासी जमातें ये महज अपने इक़्तिदार के लिए सब कुछ कर रही हैं, बाकी अवाम के साथ कोई मुखलिस नहीं है। ये कहना जी अवाम के लिए हम ये धरने दे रहे हैं, ये अवाम के लिए कोई नहीं है। लेकिन इनका तो ख़त्म नबूवत और नमूस रसालत का मसला ये पेश करके ये जो अभी जमात आ रही है वो ठीक है, वो इनका हक है, राइट है, वो बात नहीं है। लेकिन देखें आप हालात भी तो देखें ना, आप मुल्क 21 हालात पे चल रहा है, आप इन हालात में आपने करना है तो मेरा ख्याल ये अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि इस वक्त मुल्क की हालात बहुत ख़राब है। पेट्रोल डीजल की कीमत है। मजहबी जो जमात है उनका ये कहना है कि भाई सबसे पहले ख़त्म नबूवत और नमूस रसालत है, ये हालात क्या है, ये मुल्क भी कुर्बान, हमारी जानें भी कुर्बान, उनका ये नारा है। वो ठीक है, उनकी बात ठीक है, लेकिन देखें 20 करोड़ अवाम या 22 करोड़ जितनी भी है उनके नज़रिए के साथ मुतफिक तो नहीं हो सकते। बिल्कुल, ये तो नहीं है ना कि एक बंदे का नज़रिया उस पर सारे मुल्क को आप कुर्बान कर दे। ये मुल्क इसलिए नहीं बना कि चंद जत्था उठ के आ जाए, चाहे वो मज़हब के नाम पे आ जाए या किसी की। हम ये भी देखते हैं कि 126 दिन का धरना जो मौजूदा हुकूमत है इसने भी दिया था। उस वक्त हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ ममालिक के जो सफ़ीर थे, बल्कि चाइना का जो सदर था उसने भी आना था, उसका दौरा भी कैंसिल हुआ। मतलब ये जो जमात है जो अभी हुकूमत कर रही है, इसी ने ये तरीका बताया कि भाई इस तरीके से आप एहतजाज के लिए बाहर निकलोगे तो आपके मुतालबात को देखें। वो ठीक है आपकी बात, वो एक साइड पे आके बैठ गए थे, लेकिन उनका कौन सा मुतालबा पूरा हो? नवाज शरीफ की हुकूमत गई नहीं गई, मुल्क के हालात ख़राब हुए, उसको छोड़ना पड़ गया कि भाई हम आप हालात ख़राब हुए ना, अब ये हालात ख़राब करके छोड़ेंगे तो क्या फ़ायदा? ये चले भी जाएंगे ना तो भाई हालात ऐसे रहेंगे, इस मुल्क के हालात बदलने वाले नहीं हैं। अभी हम देख रहे हैं आज दौर पे कुछ पैसे बिजली भी महंगी कर दी गई है। ये तो ज़्यादती है गवर्नमेंट की। वो बात ये है कि IMF की शर्तें मानते जा रहे हैं, अवाम पिस रही है। नेक्स्ट मंथ अभी खबर चल रही है कि नेक्स्ट मंथ तक 9 रुपये पेट्रोल में और भी महंगा हो जाएगा। तो जाहिर है मुश्किलात दिन ब दिन लोगों के लिए बढ़ जाएंगी। देखें अवाम के पास पहले ही खाने के लिए कुछ नहीं है, और जब वो कहीं आएंगे जाएंगे पेट्रोल महंगा होगा, सब्ज़ी पहले ही आप 100 रुपये 150 रुपये किलो से कम कोई सब्ज़ी नहीं है। या गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, वरना ये समझो कि ये गवर्नमेंट है
तारीख की बदतरीन गवर्नमेंट हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, आपने समाअत किया। यहाँ पर जो शहरी मौजूद है उनका यही कहना है कि जो हुकूमत है उसको जो ये जो जमात आ रही है, कलअदम जमात है, इसके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। ये जो मसाइल हैं जिनका हमेशा से जो शहरी हैं उन्हीं को सामना करना पड़ता है, इसका जल्दी से जल्दी बंदोबस्त किया जाए। इसके साथ साथ जो अवाम है उनका ये भी कहना है कि ये जो महंगाई है उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पर कुछ और शहर भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। रास्ते ब्लॉक हैं, बिल्कुल आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। अभी देखने के कारोबारी लिहाज से बिल्कुल सब कुछ बंद किया हुआ है, ये रास्ते बंद हुए हैं, तो इसकी वजह से आम गरीब इंसान को बहुत तकलीफ हो रही है। इन लोगों को तो कोई मसला नहीं है, ये लोग एहतजाज भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, सब पार्टियां कर रही हैं। तरीके लब्बैक एहतजाज मुतलबात अगर वो कर रहे हैं वो एक लिमिट में रह कर करें, आवाम को नुकसान ना पहुँचे। नहीं, तहरीक लब्बैक का ये भी कहना है भाई हमने तो रास्ते खोले हुए हैं, हुकूमत खुद रास्ते बंद कर रही है। ये अभी इनके मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं हुए। अभी ज़ाहिर बात है, शेरशी साहब भी कह रहे थे कि अभी मुज़ाकरात का दूसरा दौर अभी फिर होगा। अभी सादों की के करीब जो है शेलिंग हो रही है। ये गलत है कि वो भी तो हमारी भाई हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, तो उन पे शेलिंग नहीं करनी चाहिए। उनको कुछ डंडे वगैरह कुछ भी पुलिस को तशद्दुद नहीं करना चाहिए, और उनको भी चाहिए कि पुलिस पे तशद्दुद ना करें। वो भी तो हमारे भाई हैं, उनका भी तो कोई कसूर नहीं है। शुक्रिया जी। जी आ जाए भाई। ये तो मतलब है कि आवाम जो है उसके लिए मुश्किल हो रही है। गरीब जो है मतलब है कि वो जो दिहाड़ी लगा रहा है उसके लिए भी मतलब है कि मुश्किलात हो रही है। अब कंटेनर लगा हुआ है, रास्ते बंद हैं, गरीब क्या करेगा। बिल्कुल, आपने ठीक है। अब क्या समझते हैं इसमें जो बार बार वो लोग भी आ जाते हैं, हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात करती है, कहाँ आपको वीकनेस नज़र आ रही है? सर इस वक्त तो देखा जाए तो हुकूमत में आ रही है वीकनेस, जो हुकूमत में वीकनेस है कि हुकूमत को ये सारा देखना चाहिए कि अब उसको पता है हुकूमत को कि भाई कि ये अवामी के लिए मुश्किलात हो रही है। बिल्कुल, अवाम यहाँ पर मुश्किल। जी हाँ नाज़रीन, आपने समाअत किया। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनका यही कहना है कि जो हुकूमत है उसको मुज़ाकरात करने चाहिए, और जल्द से जल्द जो यहाँ पर शहरी हैं उनको जो मुश्किलात का सामना है, इन मुश्किलात को हल करना चाहिए। जी भाई जान, इधर आ जाइएगा। जी बताइएगा क्या कहना चाहेंगे इस तमाम सूरत हाल में? भाई ये तो एक तो सबसे ज़्यादा मुश्किलात होती है हमारी कैमरे की तरफ देखिए। ड्यूटी होती है, यहीं पे पास होते हैं हम लोग। अच्छा, मतलब ये बिल्कुल हमारे गेट पे एक तो लगा हुआ है, मतलब कारोबार भी तो बंद है। लेकिन ये जो आप इन्होंने भाई ने बात की थी कि ये उन्होंने मौलवियों ने किया है या हुकूमत ने, ये हुकूमत कर रही है। मौलवी तो वो ज़ाहिर बात है, आपको भी पता है वो इस टाइम गुजरात बैठे हुए हैं। बिल्कुल, सादों की के करीब है। 5-6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, यहाँ पे कंटेनर लगे हुए हैं। वो जब पिंडी पहुँचे उससे एक दिन पहले इनको लगाना चाहिए था, ताकि वहाँ को भी मुश्किलात ना हो। उनको तो अभी यहाँ मकसद ही नहीं, ना फैज़ाबाद बैठे हुए ना कहीं बैठे हुए कि बंदा कहे कि यार आपने यहाँ कंटेनर लगा देने। अभी इसमें ज़्यादातर जो कि हाथ है वो हुकूमत का ही है, क्योंकि हुकूमत की गलती है। बिल्कुल जी। जी हाँ नाज़रीन, आपने समाअत किया। यहाँ पर जितने भी शहरी हैं उनका यही कहना है कि हुकूमत को जल्द से जल्द ये जो मुश्किलात हैं उसको हल करना चाहिए। अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।